औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम और सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। ये एक बड़ा मज़े का टॉपिक है। बायोलॉजी वैसे भी एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो उस तो आज बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 4 है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों ही सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऑर्गेनल्स नहीं हैं लेकिन फिर भी ये सेल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हमको इनको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी जो न्यूक्लियस के गिर्द है या न्यूक्लियस को जिसने सराउंड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके दरमियान जो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। तो उसकी क्या है? साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ये न्यूक्लियर इन्वेलप होगी ये। ठीक हो गया। इसके दरमियान में और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी इसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये एक जिलेटिनस लिक्विड होता है दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। जिलेटिनस लिक्विड है दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। ठीक हो गया। नंबर 2, इट कंटेन्स, अब इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बात करें तो इसके अंदर वाटर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, और जो इनऑर्गेनिक साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कम्प्लीटली या पार्शली उसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली डिज़ोल्व, या तो मुकम्मल और या फिर पार्शली तौर पर, यानी कि ना ही कम्प्लीटली नहीं तो कुछ जो होते हैं इसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक हो गया। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक हो गया। जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्पेस चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोवाइड साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल मिलकर छोटे मॉलिक्यूल, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनको बोलते हैं। ठीक है। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनको जगह चाहिए होती है, और वो जगह कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है वो मैंने आपको मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ग्लूकोज ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके साथ एटीपी जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड के ज़रिए से हमारे सेल तक आती है। ठीक है। ब्लड उसको कैरी लंग्स से एक यूनिट
सेलुलर सेल एक यूनिट है ना, तो उस तक जो पहुंचती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और ये जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये सारा प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक हो गया जी। अब आ जाती है बारी साइटोस्केलेटन। स्केलेटन से मतलब ढांचा, और साइटो जो सेल का जो ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है। जैसे हमारी जिस्म के अंदर हड्डियाँ होती हैं ना, ठीक है। और ये हड्डियाँ क्या करती हैं कि हमें स्ट्रेट रहने में, हमारी बॉडी को स्ट्रेट रहने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा हमारे जिस्म को या मूव करवाने में, बॉडी को मूव करवाने में इनका बड़ा रोल है, ठीक है, बोन्स का। इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारे सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और वो क्या काम करवाती हैं, वो सेल के स्ट्रक्चर को, यानी कि वो सेल जो है ना वो पिचक ना जाए, सेल अपनी शक्ल ना जो है ना वो बिगाड़ बैठे। अगर हमारे जिस्म के अंदर से हड्डियाँ निकल जाएं तो हम भी एक गोश्त का ढेर ही हैं, ठीक है। लेकिन सेल भी सेम, सेल के अंदर भी ये जो स्केलेटन होता है ये उसको उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ये प्रोटीन्स होती हैं, फिलामेंट्स यानी फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों प्रोटीन्स हैं, ठीक है। फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों प्रोटीन है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो ये देखें, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये देखें, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। ये साइटोप्लाज्म, ये जो पिंकिश कलर का जो ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड होता है, और ये माइक्रोफिलेंट। ये पूरे सेल के अंदर जैसे आप कह सकते हैं कि जब एक लेंटर डलते हुए तो देखा होगा आपने सभी ने, तो उसके अंदर पहले एक सरिये का जाल बिछाया जाता है ताकि उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो ये वो सेम वही काम कर रहा है यहाँ पर। ये क्या काम कर रहा है कि सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, ठीक हो गया, लगी समझ। तो क्या है, इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स हैं एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। केमिकल कंपोजिशन की तरफ अगर आ जाते हैं तो केमिकल कंपोजिशन अगर मैं बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप, यानी कि अपने सेल जो है ना वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है, किसके ज़रिए से, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स का और क्या फंक्शन है, दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब सीलिया और फ्लैजिला ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, ठीक है। सीलिया आर सिलेंडर और ट्यूबुलेंस दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द मच लार्जर सेल बॉडी, ठीक है। यानी कि ये जो कुछ सेल होते हैं उनके गिर्द ये सीलिया, ये देखें, ये सीलिया सेल को मूव करवाने में मदद देते हैं। जैसे ये एक अमेबा है, अमेबा के अंदर ये भी फ्लैजेला है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है चाबक की तरह, ठीक है, उसको विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये फ्लैजेला, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मूव करवाने में मदद देते हैं, ठीक हो गया। इसकी मिसाल पैरामीशियम है और अमीबा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। अब माइक्रो फिलामेंट्स का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है एक्टिन प्रोटीन। दीज आर एक्टिन प्रोटीन, ये थिनर होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये थोड़ी सी थिक होती हैं, जबकि जो एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं
सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूब्यूल्स की जो ट्यूबुलन प्रोटीन है वो थिक होती है, जबकि माइक्रोफिलामेंट की जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन होती है और ये थिन होती है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, यानी सेल्स को अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने में मदद देते हैं, ठीक है, शेप को चेंज करने में मदद देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई है वो साइटोप्लाज्म पढ़ाया है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। उसकी अगर एक्सप्लेनेशन में, ये एक जिलेटिनस लिक्विड है दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल है। अब इसकी कंपोजिशन के ऊपर आ जाएं तो इसके अंदर वाटर होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का जिक्र किया गया है। फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, यानी स्पेस ऑर्गेनल्स को प्रॉपर वर्किंग के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि उनको ये इस जगह फ्राहम करती है, कौन करती है? साइटोप्लाज्म। एग्जांपल के तौर पर जैसे ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि टेक्स प्लेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसका मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज हमारी खुराक का हिस्सा है जो कि ब्लड के अंदर अंतड़ियों में हमारी में हज़म होता है, ठीक है, यानी कि जो लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं, हम तो नवाला खाते हैं ना रोटी का, उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारी जाके इंटेस्टाइन में वहाँ से एब्जॉर्ब होकर वो वेंस के, और वेंस फिर इसको फिल्टर करके लिवर से, और लिवर फिर आगे उसको फिर वेंस के ज़रिए से या आर्टरी के ज़रिए से हमारे पूरे जिस्म में मूव करवाता है, और फिर कैपिलरीज, और कैपिलरीज जाके सेल को सराउंड करती है, और सेल वहाँ पर ग्लूकोज देगा, और ग्लूकोज फिर एटीपी जो सेल का जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ग्लूकोज को लेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ये सारा फंक्शन कहाँ पर हो रहा है? जाकर ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक नेटवर्क है, फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों ही प्रोटीन्स हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके बेसिक कंपोनेंट ट्यूबुलन प्रोटीन है, और ये इसको इस्तेमाल करता है सेल अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। और ये इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला का भी जो मेन कंपोनेंट है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर के अंदर ये पैरामीशियम की मिसाल दी गई है और ये अमीबा की मिसाल दी गई है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? आर थिनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, यानी इनका बेसिक कंपोनेंट एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक हो गया। हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप्स। जज़ाकल्लाह। और मज़ीद अगर कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या इस व्हाट्सएप नंबर पर मज़ीद मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी को PDF फॉर्म, किसी भी बेटे को या बेटी को PDF फॉर्म में कोई नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे से ले सकता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।